मैं अंजना और आप देख रहे हैं द सत्य न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के आप विधायक जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। रिपोर्ट कार्ड में बीजेपी विधायक ने पहला स्थान प्राप्त किया। प्रजा फाउंडेशन ने 24 अक्टूबर 2024 को दिल्ली विधायक प्रगति पत्र 2024 जारी किया। यह प्रगति पत्र 17 मार्च 2023 से 8 अप्रैल 2024 की अवधि में विधायकों के प्रदर्शन का आकलन करता है। इस रिपोर्ट कार्ड में उन विधायकों के समेकित प्रदर्शन का भी मूल्यांकन किया गया है जिन्होंने विधानसभा में न्यूनतम 3 साल कार्य किया। इसके साथ ही दिल्ली की 7वीं विधानसभा की समग्र उत्पादकता, विशेष रूप से कार्य दिवसों की संख्या की विस्तार से जांच भी की गई है। विधानसभा ने दिल्ली में महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों को संबोधित करने और उनका हल निकालने के लिए प्राथमिक मंच के रूप में कार्य किया है। इसलिए मुद्दों पर विचार विमर्श करने और उनसे निपटने के लिए नीतियों को विकसित करने के लिए विधायकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। विधायक रामवीर सिंह विधूड़ी ने 81.81% प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। विधायक भूपिंदर सिंह जून 78.77% के अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि विधायक राजेश गुप्ता 74.55% के अंक के साथ तीसरे स्थान पर हैं। तीनों उच्चतम प्रदर्शन वाले विधायकों ने विचार विमर्श मंचों में अपने संवैधानिक कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाया और विधानसभा सत्रों में उच्चतम उपस्थिति और नागरिक मुद्दों को अधिक संख्या में उठाया है। 7वीं विधानसभा में विधायकों का समेकित प्रदर्शन चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। 6वीं विधानसभा की तुलना में पिछले कुछ वर्षों में 70 विधायकों का औसत अंक घटते प्रवृत्ति में है। 2022 में औसत अंक 51.30% था, जो 2023 में घटकर 50.90% हो गया और 2024 में और गिरकर 49.29% हो गया। पिछले 4 साल में 2 विधायकों ने एक भी मुद्दा नहीं उठाया, जबकि 8 विधायकों ने 2024 यानी 17 मार्च 2023 से 8 अप्रैल 2024 तक में एक भी मुद्दा नहीं उठाया। प्रजा फाउंडेशन के सीईओ मिलिंद महेश्वरी ने कहा, पूरे कार्यकाल में विधायकों के प्रदर्शन की बारीकी से जांच करने पर 2 लिखित टिप्पणियों का पता चलता है। पहले यह देखना उत्साहजनक है कि शीर्ष 5 क्रमांकन विधायकों के औसत अंक में सुधार है। 7वीं विधानसभा में उनका औसत अंक 76.20% था, जो 6वीं विधानसभा के औसत 70.30% से अधिक है। इसके विपरीत निचले स्तर के 5 विधायकों के प्रदर्शन में भारी गिरावट आई है। 6वीं विधानसभा में इनका औसत स्कोर 39.63% था, जबकि 7वीं विधानसभा में यह घटकर मात्र 19.1% रह गया, यानी 50% से अधिक की भारी कमी आई है। यह गिरावट इंगित करती है कि विधायक जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं कर रहे हैं। प्रजा फाउंडेशन की सहयोगी प्रबंधक पूजा वर्मा ने कहा, 2021 से एक उत्साहजनक प्रवृत्ति है। विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 2021 यानी 8 मार्च 2021 से 26 नवंबर 2021 में विधायकों ने 521 मुद्दे उठाए। 2022 में 872 मुद्दे यानी 3 जनवरी 2022 से 1 सितंबर 2022 और 2023 में यानी 16 जनवरी 2023 से 15 दिसंबर 2023 यह संख्या बढ़कर 1147 मुद्दों तक पहुंच गई थी। अपराध, शिक्षा और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित पूछताछ की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। बहरहाल स्वास्थ्य संबंधी सवालों की संख्या में गिरावट आई है। 2022 में स्वास्थ्य संबंधित 74 मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन 2023 में यह संख्या घटकर 56 हो गई। यह गिरावट 2 तरीकों से विशेषकर चिंताजनक है। शहर के स्वास्थ्य अवसंरचना पर महामारी के प्रभाव और उच्च प्रदूषण स्तरों से उत्पन्न खतरे से है। सबसे अधिक परेशान करने वाली प्रवृत्ति बरसाती जल निकासी के क्षेत्र में देखी गई है, जहां उठाए गए मुद्दों की संख्या 2021 में 31 से गिरकर 2023 में 26 हो गई और फिर 2023 में सिर्फ 6 रह गई। वर्मा ने जोड़ते हुए कहा, पिछले 5 वर्षों में दिल्ली ने कई नागरिक और स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना किया है। इसने 2 करोड़ से अधिक निवासियों यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनसंख्या अनुमान के जीवन को प्रभावित किया। उनमें अस्थायी आबादी जो बेहतर आर्थिक अवसरों को रहने की परिस्थिति के लिए शहर आते हैं वे शामिल है। 8वीं विधानसभा को देखते हुए उम्मीद है कि विधानसभा कार्य दिवसों में वृद्धि होगी और विधायक प्रासंगिक प्रश्न उठाएंगे, जिससे दिल्ली के प्रमुख मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सकेगी। केवल एक परामर्शी और उत्तरदायी शासन मॉडल के माध्यम से हम वर्तमान चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं और अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं, महेश्वरी ने अपनी समापन टिप्पणी में कहा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए द सत्य न्यूज।